चंडीगढ़ मेयर चुनाव का ये वही वीडियो है जिसे देखकर भारत के चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ बेहद नाराज हुए। इस वीडियो में रिटर्निंग ऑफिसर कैमरे को देखकर कैमरे से निगाहें बचाकर बेईमानी करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। अगला वीडियो सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ इसी वीडियो का जिक्र करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ खासे गुस्सा नजर आ रहे हैं। और उसके बाद पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। Required or not? Is this behavior of a returning officer? Looks at the camera, defaces the ballot, and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. So far as that observation concerned, please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him, and we will not allow democracy to be murdered like this. Your Lordship, the only thing, the great stabilizing force in this country is the purity of the electoral process. And what has happened here? But there cannot be any dispute on that. What has happened here? But your Lordships have only one side of the picture. Your Lordships have not got the... चंडीगढ़ में चुनाव हारने वाले कुलदीप कुमार द्वारा याचिका दायर की गई। उनके द्वारा दायर SLP संख्या 2998/2024 पर सुनवाई के दौरान आज उस वीडियो को भी प्रेजेंट किया गया, जो वीडियो मीडिया में भी काफ़ी चर्चाओं में रहा, जिसमें दिखाया जा रहा है किस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह वोटों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ बेहद नाराज हुए और हैरानी के साथ, नाराजगी के साथ उन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है, ये क्या रिटर्निंग ऑफिसर है? क्या यह उसका व्यवहार है? किस तरह से वोटों के साथ छेड़खानी करता है, फिर कैमरे की तरफ भाग रहा है। इसका यह व्यवहार लोकतंत्र के साथ मजाक है, लोकतंत्र की हत्या है, और हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। इसी के साथ डॉक्टर DY चंद्रचूड़ द्वारा आदेश पारित कर दिया गया। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि रजिस्ट्रार जनरल चंडीगढ़ हाई कोर्ट अगली तिथि पर इस चुनाव के संबंध में निम्न दस्तावेज लेकर उपस्थित हों। चीफ जस्टिस द्वारा जो दस्तावेज मांगे गए हैं उनमें तमाम बैलेट पेपर तथा दूसरे नंबर पर तमाम वीडियोग्राफी जो सिलेक्शन प्रोसेस की हुई है, और इसके अलावा तमाम संबंधित डॉक्यूमेंट जो चुनाव से संबंधित हैं उनको तलब किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाए कि यह सभी मटेरियल 30 जनवरी को ही डिप्टी कमिश्नर यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ को सौंप दिए गए हैं, जिस पर CJI ने कहा तो तब वह इस आदेश का कंप्लायंस करें। आप जान लीजिए, वैसे आपको पता होगा, फिर भी हम आपको रिफ्रेश कर देते हैं। 30 जनवरी 2024 को चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन हुए थे, जिनमें कुल 36 पार्षदों ने वोट कास्ट किया था। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज सोनकर को केवल 16 वोट मिले थे, यानी कि अब बचते हैं 20 वोट। लेकिन इन 20 वोट में से 8 वोट जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों के बताए जा रहे हैं, उनको रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इनवैलिड करार दे दिया गया था। इस तरह से 20 वोट में से 8 वोट इनवैलिड करार होने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट्स केवल 12 रह जाते हैं, और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार 4 वोटों से विजयी घोषित हो जाते हैं। लेकिन वह वीडियो वायरल हुआ, और वायरल होने के बाद इस पर काफ़ी हंगामा मचा। हारने वाले उम्मीदवार कुलदीप कुमार चंडीगढ़ हाई कोर्ट रिट पिटीशन में जाते हैं, लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने उनके पिटीशन पर 3 सप्ताह बाद की सुनवाई की डेट लगा दी, कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। इस पर भी CJI ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट को अंतरिम आदेश पारित करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया है। CJI ने अपने आदेश में 7 फरवरी को चंडीगढ़ के मेयर और नवनियुक्त मेयर और उनके सभासदों की जो मीटिंग होने जा रही थी उसको भी पोस्टपोन कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। CJI के इस आदेश के बाद से राज्य में बुरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है, और राज्य में नहीं, बहुत ऊपर तक लोग इसमें शामिल होते हैं। कमाल की बात यह है, अब से 20 साल पहले तक मेयर के चुनाव को जिनको कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, अब वो इतनी अहमियत के हामी कैसे हो गए कि उसमें राजनीतिक पार्टियां और बड़ी पार्टियां जो सरकार चला रही हैं, केंद्र में बैठी हुई हैं या कहीं राज्यों में बैठी हुई हैं, वो इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व हो रहती हैं और वो सीधे सीधे उसमें अपना इंटरेस्ट भी शो करती हैं। दरअसल ये सारा मामला भ्रष्टाचार को लेकर है। हमें भी ऐसा लगता था,
या आपको भी ऐसा लगता होगा कि एमपी या एमएलए बहुत बड़ी बात होती है, उसका चुनाव लोगों का ख्वाब होता है, लेकिन उस सबसे बड़ा चुनाव ये मेयर का चुनाव अब माना जाता है। आप भी जान लीजिए इसके पीछे करप्शन है, भ्रष्टाचार है। चूंकि जहां मेयर होते हैं उस शहर का बजट 1000 करोड़ में होता है, जबकि एमपी और एमएलए का बजट जो सालाना बजट आता है, जो उनको विकास कार्य करने के लिए दिया जाता है, वो चंद करोड़ रुपए का होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है, तभी राजनीतिक पार्टियां इसमें इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। नहीं तो ये चुनाव इतने महत्वपूर्ण चुनाव नहीं हुआ करते थे, कभी इन पर कोई ध्यान भी नहीं दिया करता था। बहरहाल अब यह याचिका 19 फरवरी को लिस्ट होगी, 19 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी। तब तक सभी राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है, भाग दौड़ मची रहेगी। अब देखना है कि 19 फरवरी को इसमें क्या आदेश आता है। आज जो घटनाक्रम घटा ये तो चौंकाने वाला है, लेकिन यह भी हो सकता है कि 19 फरवरी को जो आदेश आएगा वो इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला हो सकता है। या यूँ कहिएगा कि ये 2024 के चुनाव के लिए कुछ इस तरह की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया हो रही है, ताकि लोगों का विश्वास चुनावी प्रक्रिया में बहाल किया जा सके। चूंकि जब से ईवीएम का बखेड़ा हुआ है, बहुत से लोग जो खासतौर से विपक्षी पार्टीज में बैठे हुए हैं, आज कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, दूसरी पार्टीज विपक्षी हैं, तो वह ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब भारतीय जनता पार्टी भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करती थी। तो शायद यह चुनाव और सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब लोगों के विश्वास को दोबारा बहाल करने की कोई प्रक्रिया हो सकती है, कोई तरीका हो सकता है। देखना होगा कि 19 फरवरी को क्या आदेश आता है।